उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड का इलाका देश के सबसे ज्यादा जलवायु संवेदनशील इलाकों में गिना जाता है, जहां पिछले कई दशक से पानी का संकट जो है वो बना हुआ है। चाहे वो सिंचाई के लिए पानी किसानों को जो जरूरत होती है या फिर पीने के पानी की जो जरूरत होती है, अक्सर इसको लेकर वहां पर एक संकट बना रहता है। मैं 2001 से लगातार बुंदेलखंड जा रहा हूं, वहां के इलाकों में ग्राउंड रिपोर्ट करता रहा हूं और पिछले 23 साल में मैंने देखा है कि वहां पर काफ़ी कुछ बदला भी है, काफ़ी कुछ विकास भी हुआ है, लेकिन जहां तक पानी जैसी बुनियादी चीज़ों की उपलब्धता का सवाल है, वहां पर मैंने हमेशा लोगों को इससे जूझते हुए देखा है। पर इस पानी संकट के बीच में जिस तरह से जलवायु परिवर्तन का असर बढ़ा है बुंदेलखंड में, उसकी वजह से वहां पर जो संकट है पानी का, वो और गहरा गया। मैं इस बार जब वहां पर गया तो मुझे वहां पर बताया गया कि पिछले 6 साल में, मैं 7 साल पहले वहां पर गया था, फरवरी 2017 में, 7 साल बाद जब मैं वहां पर गया तो मुझे बताया गया कि यहाँ पर औसतन जो बारिश है साल में 52 दिन होती थी, लेकिन अब उसकी जो औसत बारिश है वो घटकर सिर्फ 24 दिन तक सीमित रह गई है। यानी जो एक नेचुरल तरीका था वहाँ पर पानी के पहुँचने का, बारिश के ज़रिए मानसून सीज़न के दौरान, वो भी जो है वो अब धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा है और इसकी वजह से पानी का संकट बढ़ता जा रहा है और लोगों की जो निर्भरता है ग्राउंड वाटर पे, भूजल पे, वो भी बढ़ती जा रही है। और जो वाटर टेबल है इसकी वजह से, क्योंकि उसका ओवर एक्सट्रैक्शन हो रहा है, ओवर यूज़ हो रहा है, इस वजह से पानी का जो वाटर टेबल है वो भी नीचे गिरता जा रहा है और पानी का संकट बड़ा हो रहा है। इस बार जब मैं गया तो सबसे पहले मैं झांसी ज़िले के बबीना ब्लॉक में एक गांव है अमरपुर, वहां पर गया। अमरपुर वो गांव है जहां पर मैं फरवरी 2017 में भी गया था, 7 साल पहले। और उस दौरान मैं जब एक ग्रामीण सड़क के ज़रिए गाँवों को देखने की, समझने की कोशिश कर रहा था, हमने देखा एक दूर खेत में कुछ किसान खड़े हैं। मैं जब वहाँ चल कर गया तो मैंने देखा वहाँ पर एक कुएं की खुदाई हो रही है और मुझे गुलाब किसान, जिसकी वो खेत थी, उसने बताया कि मैंने बैंक से 2 लाख रुपए का कर्ज लिया है, 60 फीट तक हम खुदाई कर चुके हैं, लेकिन अभी भी पानी नहीं निकल पाया है। और उस वक्त 7 साल पहले मैंने स्टोरी की कि जो पानी का संकट है वो वाटर टेबल के नीचे जाने की वजह से कितना गहराता जा रहा है कि किसान 60 फीट खुदाई करने के बाद भी उसे पानी नहीं मिल रहा है। 7 साल बाद हम उसी गांव में दोबारा गए, उसी किसान से मैं मिला, गुलाब से, उसी के खेत पर फिर गया और इस बार देखा कि जिस कुएं को 7 साल पहले बहुत सारे वर्कर खुदाई कर रहे थे, जहां पर वहां पर कुछ अवशेष खुदाई के अब भी मौजूद थे, लेकिन कई जगह झाड़ियां उग गई थी, पेड़ उग गए थे और कुआं जो है वो बिल्कुल वीरान पड़ा था क्योंकि उसमें एक बूंद पानी नहीं था। और किसान गुलाब ने मुझे बताया कि जब हम वहाँ से वापस लौटे तो उसके कुछ महीने बाद तक उन्होंने 10 फीट और खुदाई की, लेकिन 70 फीट के बाद उन्हें लगा कि अब यहाँ पानी नहीं मिलने वाला और पैसे भी खत्म हो गए थे, तो उन्होंने कुएं की खुदाई रोक दी। अब जो वो कुआं जो है वो बिना पानी, उसमें एक बूंद भी पानी आज मैंने नहीं देखा। और यही कहानी पूरे बुंदेलखंड की इस बार मैंने सुनी है, जहाँ जहाँ भी गया। 837 गाँव हैं उत्तर प्रदेश सरकार के आंकड़ों के मुताबिक झांसी में, और इसमें अधिकतर गांवों की जो स्थिति है वो बिल्कुल यही है। और इसका एक जो असर हुआ है किसानों पर, वो मैंने देखा जिस जगह ये कुआं की खुदाई चल रही थी 7 साल पहले, उसके ठीक पीछे किसान जयभान की ज़मीन थी 4 एकड़ की, और उसमें से वो उस समय भी उन्होंने मुझे बताया था कि पानी इतना कम उपलब्ध है कि हम सिर्फ 1 एकड़ में खेती कर पाते हैं। 7 साल बाद भी कहानी जयभान की बिल्कुल वही है। आज भी वो सिर्फ 1 एकड़ ज़मीन में खेती कर पा रहे हैं और इसकी वजह से उनके ज़मीन से जितनी पैदावार हो सकती है उसकी सिर्फ 1/4 पैदावार वो कर पा रहे हैं। और इससे उनकी जो आर्थिक हालत है उस पर बहुत बुरा असर पड़ा है, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है क्योंकि कमाई जो है वो लगातार घटती जा रही है। और इसका एक जो दूसरा असर हुआ वो पलायन पर है, क्योंकि जब वहाँ पर रोज़गार के लोगों के पास संसाधन कम है, खेती जो है करना मुश्किल होता जा रहा है पानी संकट की वजह से, तो बहुत बड़ी संख्या में वहाँ से पलायन हुआ है। और एक गांव अमरपुर में ही एक किसान ने मुझे बताया कि उनके गांव में पिछले करीब 1-2 साल में 300 से ज़्यादा लोग जो हैं वो पलायन कर चुके हैं काम की खोज में, दिल्ली, नोएडा और दूसरे जो उत्तर प्रदेश के बड़े शहर हैं, क्योंकि उनके लिए अब यहाँ पर रहना और जीविका का संसाधन खोजना जो है वो लगातार मुश्किल होता जा रहा है। यहाँ पर
इस इलाके में शूट करने के बाद हम बेतवा नदी पर गए और आपको याद होगा भारत सरकार ने केन बेतवा नदी को जोड़ने के लिए एक बड़ी परियोजना को मंजूरी दी है और ये कहा गया है कि जब केन और बेतवा नदी को जोड़ा जाएगा तो इससे बेतवा नदी में जितनी पानी की ज़रूरत होती है, जो सबसे बड़ी नदी है बुंदेलखंड की, उसमें पानी ट्रांसफ़र हो सकेगा और सिंचाई के लिए, पीने के पानी के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध बुंदेलखंड में होगा। लेकिन उस प्रोजेक्ट पर अभी काम चल रहा है और उस पर अभी बहुत कुछ काम होना है। हम जब बेतवा नदी पर पहुंचे तो हमने देखा कि वहां पानी जो है करीब आधा बचा था। बिल्कुल पठारी इलाका है और वहां पर जो गांव वाले हैं उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर जैसे जैसे गर्मी अभी बढ़ेगी तो पानी का स्तर और घटता जाएगा और जब तक वहाँ पर मॉनसून की बारिश नहीं होती तब तक नदी में पानी जो है वो जमा नहीं हो पाएगा, तब तक वहाँ पर खेती करना उनके लिए खरीफ सीज़न के दौरान बहुत मुश्किल होगा। और ये एक ग्राउंड रिपोर्ट भी हमने बेतवा नदी से वहाँ पर शूट किया और महत्वपूर्ण ये है कि बुंदेलखंड का लगभग 90% यानी 90% जो भूमि है वो कठोर चट्टानी भूमि है और वहाँ पर अक्सर खुदाई करना भी बहुत मुश्किल होता है। और झांसी और चित्रकूट की लगभग 1/3 ज़मीन को छोड़कर बांदा, हमीरपुर समेत सभी अन्य जो ज़िले हैं उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड के, वहाँ भूजल की जो स्थिति है वो बेहद ख़राब हो चुकी है और इसकी एक जानकारी आपको मैंने अभी दी है। और जैसे जैसे वहाँ मैंने देखा, जिस दिन हम शूट कर रहे थे तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया था और जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वहाँ पर पानी जो है उसके जो प्राकृतिक संसाधन बचे थे वो सूखते जा रहे हैं, जलाशय सूखते जा रहे हैं और पानी की उपलब्धता घटती जा रही है और उनकी जो डिपेंडेंस है गांव वालों की वो हैंड पंप पर भी बढ़ती जा रही है। कई ऐसे 2 गांव में मैंने शूट किया। एक हैंड पंप था हेप्दा गांव में जो बबीना ब्लॉक में पड़ता है, वहाँ मैंने देखा कि सिर्फ एक हैंड पंप था और वहाँ जो महिलाएं थीं उन्होंने मुझे बताया कि इसी एक हैंड पंप से 50-60 परिवारों की जो पानी की ज़रूरत है वो पूरी होती है, चाहे वो नहाने के लिए पानी हो, पीने का पानी हो, कपड़े साफ़ करने हो या जिनके पास जानवर हैं उनको पानी, जानवरों के लिए पानी मुहैया कराने का सवाल हो। वो एकमात्र हैंड पंप था जिसका इस्तेमाल 50 से 60 परिवार कर रहे थे। वहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर अमरपुर गांव था जहाँ पर भी सेम कहानी थी, एकदम एक जैसी कहानी। वहाँ पर भी एक महिला खुशबू ने मुझे बताया कि उनके गांव में 2 हैंड पंप हैं लेकिन वहाँ पर करीब 300 लोग रहते हैं और वो पूरी तरह से उन 2 हैंड पंप्स पर ही निर्भर हैं और वहाँ पर लोग पानी को छान कर पीते हैं क्योंकि अक्सर जब वाटर टेबल काफ़ी नीचे चला जाता है तो जो पानी हैंड पंप के ज़रिए बाहर आता है वो कई बार गंदा होता है और उसकी सफाई करने के उनके पास संसाधन नहीं होते, तो वो उसे उबाल कर या छान कर उस पानी को पीते हैं। तो ये कहानी है बुंदेलखंड की। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार जलवायु परिवर्तन का जो असर है, जिस तरह से वहाँ पर मॉनसून के पैटर्न में बदलाव आ रहा है, जिस तरह से बेमौसम बारिश हो रही है, मुझे बताया गया फरवरी मार्च में वहाँ पर बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि हुई, थंडरस्टॉर्म भी था, बिजली भी गिरी कई इलाकों में और ओलावृष्टि में एक बहुत बड़े वर्ग क्षेत्र में जो फसल है वो बर्बाद हुई, रबी की फसल। किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ और वो अब भी मुआवजे का इंतज़ार कर रहे हैं। और एक अच्छी बात ये थी कि वहाँ पर जलवायु परिवर्तन, पानी एक अहम चुनावी मुद्दा इस बार बना है और वहाँ पर जितने भी लोगों से मैंने बात की उन्हें उम्मीद थी कि 4 जून के बाद दिल्ली में जो नई सरकार का गठन होगा, वहाँ बनने वाली नई सरकार जो बुंदेलखंड क्षेत्र में जो विकास की ज़रूरतें हैं, पानी की ज़रूरतें हैं, पलायन रोकने के लिए जो कुछ कदम उठाने की ज़रूरत है, बिजली की सप्लाई में जो सुधार की ज़रूरत है, उन सब के लिए जो नई सरकार बनने वाली है देश में वो जल्दी से जल्दी पहल करेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, तापमान वहाँ पर लगातार बढ़ता जा रहा है और वहाँ पर वोटिंग परसेंटेज को लेकर हमेशा से चिंता रही है क्योंकि कई इलाकों में हमने देखा है कि जहाँ जहाँ भी हीट वेव था मतदान के दिन, उसका कुछ असर मतदान पर भी हुआ, लोगों की भागीदारी में भी हुआ। और बुंदेलखंड में ये एक चुनौती रहेगी क्योंकि जलवायु परिवर्तन की वजह से जहाँ एक तरफ बारिश की जो फ्रीक्वेंसी है, इंटेंसिटी है, उसमें बदलाव आया है, कमी आई है, दूसरी तरफ तापमान जो है वो बढ़ता जा रहा है और यूपी सरकार के एक आंकड़े के मुताबिक जो औसत तापमान है अक्सर 47 डिग्री सेल्सियस तक पीक समर सीजन में पहुंच जाता है इस इलाके में। तो ऐसे में देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि बुंदेलखंड के लोग इस बार मतदान में कितना ज़ोर शोर से भाग लेते हैं, लेकिन उनके लिए इस बार इस चुनाव में क्लाइमेट चेंज, पानी, पलायन,
खेती का संकट और विकास की जो आकांक्षाएं और ज़रूरतें हैं वो इस बार सबसे अहम चुनावी मुद्दा है। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।